तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी सबसे कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ स्वदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय। बलदेव शर्मा पटवारी जी राधे राधे, सन्नी भारद्वाज जय श्री राधे कृष्णा। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देव श्री नारद वसुदेव जी को उपदेश करके और जो 9 योगीश्वरों की जो कथा, 9 योगीश्वरों ने जो रास्ते बताए थे महाराजा निम्मी को, उस कथा को वसुदेव जी को सुना करके और उपदेश करके चले गए। तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं, प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ महेश्वर सर्वेश्वर महादेव जी और मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र आदि द्वारका नगरी आए। साथ ही सभी आदित्यगण, 8 वसु, अश्वनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चाण, गुहयक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहां पहुंचे। इन सब का उद्देश्य था कि भगवान के दर्शन करें। प्रदेव भारद्वाज जी राधे राधे। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य से समृद्ध थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। वे एक तक बहुत देर तक उन्हें देखते रहे। देवताओं ने प्रार्थना की, स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षुजन क्या होते हैं? जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोग हैं, उनको बोलते हैं मुमुक्षुजन। भक्ति भाव से अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। हे स्तुति करने योग्य परमात्मन, जिन मनुष्यों के चित्तवृत्ति राग द्वेष से कलुषित है, वो भले ही वेदाध्ययन करें, दान करें, तपस्या, यज्ञ आदि कर्म करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी आपकी कथा श्रवण के द्वारा संतुष्ट शुद्ध अंतःकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा सुनने से होती है। हे प्रभु, आपके चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं के विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप ही है। प्रभु, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल पर मुरझाई हुई बासी बनवाला से भी शोध की तरह स्पर्धा करती है। ब्रह्मा आदि जितने शरीरधारी हैं, वे सब सत्व रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी भावों से टक्कर से जीते मरते रहते हैं। हे ऋषि के साथ समस्त राष्ट्र जगत के अधीश्वर हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से मुक्त मनोहर भावों के इशारे से काम बाणों से भी आपका मन तनिक भी नहीं डिगा सकी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों ने आपसे पहले अवतार लेकर पृथ्वी का भारत हरने के लिए प्रार्थना की थी। वह काम आपने पूरा कर दिया है। आपने यदुवंश में अवतार लिया, अनेक लीलाएं की। यदि आप अचूक, हे वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझे तो अब अपने परम धाम में पधारिए।
और अपने सेवक हम लोकपाल और हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। नारायण हरे नारायण हरे। धरती से तो आपने भार हटा दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी आप जैसा कहते हैं मैंने पहले ही वैसा निश्चय कर चुका है। मैंने आप सब लोगों का काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया है। एक काम अभी बाकी है कि ये जो यदुवंशी हैं ये बल विक्रम वीरता शून्यता और धन संपत्ति से पागल हो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं, और अब उनका वंश नष्ट किए बिना मैं चला जाऊंगा तो ये सारी मर्यादाओं को नष्ट कर डालेंगे पीछे से। नारायण हरे नारायण हरे। हे निष्पाप ब्रह्मा जी, ब्राह्मणों के श्राप से इस वंश का नाश तो प्रारंभ हो चुका है और इसका पूरा अंत होने पर ही मैं अपने आपके धाम में होकर आऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और अपने धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण के पास यदुवंश के बड़े बूढ़े चल कर आए कि द्वारका में पुरी में बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए हैं। तो भगवान ने कहा, गुरुजनों आजकल द्वारका में जिधर भी देखें बहुत बड़े बड़े उत्पात और अपशकुन हो रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को श्राप दे दिया है जिसे टालना बहुत कठिन है। इसलिए हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभात क्षेत्र के लिए निकल पड़े, तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। नाश निश्चित है। प्रभात क्षेत्र की बहुत महिमा प्रसिद्ध है, जिसमें दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को राज्य यक्ष्मा यानी टीबी के रोग का श्राप दिया था। तब उन्होंने यहाँ प्रभात क्षेत्र में आकर के स्नान किया था और वो रोग से मुक्त हो गए थे। हम लोग भी प्रभात क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, अपने पितरों और देवताओं का तर्पण करेंगे, आने वाले गुणों वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे और फिर हम उस संकटों को ऐसे पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र को पार कर जाता है। नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने जब इस प्रकार आज्ञा दी तब सभी यदुवंशियों ने एक मत से प्रभात क्षेत्र जाने का निश्चय कर लिया और सब अपनी अपनी तैयारियां करने लगे। उद्धव जी ने कहा, योगेश्वर आप देवादिदेव के ईश्वर हैं, मैं समझ गया हूं कि आप अब यदुवंश का संहार करके इसे समेट कर अवश्य इस लोक का परित्याग करेंगे, परंतु मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों की त्याग की बात सोच नहीं सकता। इसलिए आप मुझे भी अपने धाम ले चलिए। नारायण हरे नारायण हरे। प्यारे कृष्ण, ये आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। हे प्रभु, हम आपके प्रेमी भक्त हैं, आप हमें कैसे छोड़ सकते हो? हम तो आपकी जूठन खाने वाले सेवक है, इसलिए आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। परंतु प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है, डर है तो केवल आपके वियोग का डर है। नारायण हरे नारायण हरे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की तब उन्होंने कहा, उद्धव जी से कहा, हे महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूं। ब्रह्मा शंकर आदि लोकपाल भी अभी यही चाहते हैं कि मैं अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम मैंने करना था कर दिया है, और जिस काम के लिए मैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना से बलराम जी के साथ यहाँ अवतरित हुआ था, अब यह यदुवंश और ब्राह्मणों के श्राप से भस्म हो चुका है, भस्म हो ही चुका है, और यह पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। नारायण हरे नारायण। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को ही डुबो देगा, इस सारी नगरी को डुबो देगा, यहां नहीं बचेगा कुछ। प्यारे जो जिस क्षण मैं मर्त्य लोक का परित्याग कर दूंगा उसमें इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। नारायण हरे नारायण हरे। अब तुम अपने आत्मीय जन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगा करके सम दृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। हे उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लो
और फिर चित्त की सारी वृत्तियों को रोक लो, फिर ऐसा अनुभव करो कि ये सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। यानी आत्मा परमात्मा से अभिन्न है, वही आत्मा, वही परमात्मा है। इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं होगे, क्योंकि उन विघ्न और विघ्न को करने वाले की आत्मा भी तुम ही होंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया तब परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति से यह प्रश्न किया कि भगवान आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगों के कारण और योगेश्वर हैं। आप योग स्वरूप हैं, परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवनाओं के विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, उनके लिए विषय भोग और कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन काम है। नारायण हरे नारायण। विषय भोग और कामनाओं को छोड़ना बड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए। पर वो मैं भी ऐसा ही हूं, मेरी मति इतनी मूड हो गई है कि यह मैं हूं, यह मेरा है, आदि में डूब रहा हूं, स्त्री पुत्र धन दौलत इत्यादि में। इसलिए आपने जिस संन्यास का उपदेश दिया है उस तत्व को मुझ सेवक को अच्छी तरह समझाइए, ताकि मैं सुगमता पूर्वक, बहुत सरलता से समझाइए ताकि मैं समझ सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जो मनुष्य, यह जगत क्या है, इसमें क्या है, हो रहा है, इस बातों का विचार करने में निपुण है। वे चित्त की भरी अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं ही विवेक शक्ति से प्राय बचा लेते हैं। विवेक से, इसके लिए विवेक चाहिए, इस अशुभ से बचने के लिए। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति और मन आदि के द्वारा आश्रय भूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः साक्षात्कार कर लेते हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। वो इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार राजा धर्म के मृगज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण जवान अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचरण कर रहे हैं। राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको ये निपुण बुद्धि कहां से प्राप्त होगी? आप तो कुछ कर्म ही नहीं करते, अवधूत हो। मैं देख रहा हूं कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसा करने योग्य है। आपकी वाणी से तो अमृत टपक रहा है। आप सदा सर्वदा केवल स्वरूप में स्थित रहते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपको अपने आत्मा में ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, जब हमारे पूर्वज महाराज बुद्धि, यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी, तब दत्तात्रेय जी परम भाग्यवान ने उनके का अत्यंत सत्कार करके उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा दत्तात्रेय जी से। ब्रह्म वेता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। मैंने बहुत से गुरु बनाए हैं अपनी बुद्धि से, और उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरण करता हूं। मेरे 24 गुरु हैं, उनके नाम सुनिए। पहली पृथ्वी, दूसरी वायु, आकाश, जल, अग्नि, यानी कि पांचों तत्व, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, पतंग, समुद्र, भंवरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला, वेश्या और कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। ये 24 मेरे गुरु हैं। मैंने 24 गुरु बनाए हैं। मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है। अब पहला गुरु मेरा कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी से मैंने सीखा कि उसके धैर्य की और क्षमा की शिक्षा ली है पृथ्वी से।
पृथ्वी पर कितना लोग हाथ उत्पात नहीं करते, खोद डालते हैं, उसको चीर डालते हैं और पता नहीं क्या क्या कर्म करते हैं, परंतु वो किसी से बदला नहीं लेती। नारायण हरे नारायण हरे। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझे और न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर जो का तो चलते रहे धैर्य से। और पृथ्वी के विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा दूसरे के हित के लिए होती है। ये धरती के ऊपर विकार क्या हो गए, समतल भूमि को कहीं पहाड़ खड़े हो गए, कहीं वृक्ष हो गए, तो उनसे मैंने यही सीखा है कि सबका हित करना चाहिए। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले प्राण वायु से शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, हवा से ही, वैसे ही साधक को चाहिए कि जितने से भी जितना मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करना चाहिए, उतना ही भोजन कर लेना चाहिए, उसमें तृप्त हो जाना चाहिए। इंद्रियों के तृप्त होने की चाहना न करे। ये तो मैंने शरीर के भीतर रहने वाली वायु से सीखा, और जो शरीर के बाहर रहने वाली वायु है उससे मैंने सीखा है कि जैसे वायु अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है, वायु को गंदे स्थान पर भी अच्छे स्थान सब में जाता है, परंतु वो कहीं आसक्त नहीं होता और ना वो किसी दुर्गंध को ग्रहण करते, ना वो किसी सुगंध को ग्रहण करते। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, इसलिए परंतु वायु गंध को वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु हमेशा शुद्ध रहती है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर सर्वथा उससे निर्लिप्त रहता है। वैसे ही चाहे अचल हो या अचल हो, सब पदार्थ अखंड हैं। चराचर जितने स्थूल शरीर है सब ब्रह्म सभी में है और सबको अखंड और असंग रूप से देखे। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपी भावना करनी चाहिए। तीसरा गुरु मेरा आकाश है, आकाश सबके लिए समान है, सबके समान भावना रखे। उसके बाद अग्नि है, अग्नि लगती है, आग लगती है तो पानी बरसता है, अनादि वर्ष पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं, वायु को प्रेरणा से बादल आते हैं चले जाते हैं। आकाश की दृष्टि में सब कुछ है नहीं। इसी प्रकार भूत भविष्य वर्तमान के चक्कर में न जाने किन किन रूपों की सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संपर्क नहीं। मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी होती है और उसके तेज को कोई दबा नहीं सकता, और उसके पास संग्रह परिग्रह करने इकट्ठा करने के लिए कोई बर्तन नहीं है, कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है। वो अग्नि सब में अपने पेट में रख लेती है, सबको जला डालती है। वैसे ही तेजस्वी आदमी को सब कुछ चीजों को अपने मन और इंद्रियों को वश में रख करके किसी भी दोष को नहीं आने दे, सबको पचा जाए दोषों को। नारायण हरि नारायण। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों में रहकर उसे समान ही टेढ़ी मेढ़ी सी लंबी चौड़ी दिखाई देती है, वास्तव में वैसी अग्नि होती नहीं। अग्नि का कोई आकार नहीं है ऐसा। चंद्रमा से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि जिसकी गति नहीं जानी जाती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, फिर भी चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है न बढ़ता है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी अवस्थाएं हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा, सब शरीर की है, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं। ना आत्मा बूढ़ी होती, ना आत्मा जवान होती, ना आत्मा जन्म लेती ना मरती। हमारे बड़े भाई साहब मनोहरलाल शर्मा जी, राधे राधे, प्रणाम जी। जैसे आग की लपट और दीपक की लो क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती है और उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिखता नहीं, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु वह ज्ञान वश में दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते हैं और समय आने पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर इन विषयों का ग्रहण करता और समय आने पर उसका त्याग कर देता है। नारायण हरे नारायण हरे।
अब अगला मेरा जो गुरु है वो सूर्य है। अब सूर्य देखिए अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं। वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा सब विषयों को ग्रहण करके और समय आने पर उनका दान कर देता है, त्याग कर देता है इंद्रियों का। राजन कबूतर से मैंने सीखा कि एक किसी जंगल में कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। मादा कबूतरी के साथ कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हिड्डे में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता गया। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए कि एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया कि वो इकट्ठा रहते, खाते पीते। राजा ने कबूतरी पर कबूतर का प्रेम था। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास घोंसले में अंडे दिए। समय आने पर बच्चे निकल गए। छोटे छोटे बच्चे बड़े कोमल थे। कबूतरों और कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। वास्तव में एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने के लिए जंगल में गए हुए थे। पवन सैनी जी राधे राधे, रमेश डांगरा जी राधे राधे। इधर संयोगवश एक बहेलिया शिकारी घूमता घूमता घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के पास कबूतर के बच्चे छोटे छोटे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैला करके सब बच्चों को पकड़ दिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। जब वो चारा लेकर वहां आए तो कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे जाल में फंसे हुए चें 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 कर रहे हैं। उसका मन बड़ा दुखी हो रहा था। और जब वो भी अपने शरीर की सुध न देकर के स्वयं जाकर के जाल में फंस गई। उसको देखकर कबूतर भी जाल में जा फंसा। नहीं, वो उसको देख करके विलाप करने लगा कबूतर। मैं भागा हूं, मेरा गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सब जाल में फंस गए। अब मेरा इस संसार में क्या काम है, सब मर गए ये। अब मैं सोने घर में किसके लिए जीऊं। राजन कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़पड़ा रहे थे, परंतु वह और मौत के पंजे में थे। परंतु वह मूर्ख कबूतर ये सब देखते देखते इतना गरीब दीन हो रहा था कि समझान करके आप भी जाल में जा कूद पड़ा। बाके बिहारी लाल की माया। राजन बहेलिया बड़ा क्रूर था। वो सोचा मेरा काम बन गया उसने, और सबको लेता बना। इसी प्रकार जो कुटुंबी व्यक्ति है, घर गृहस्थी वाला जो पारिवारिक व्यक्ति है, वो विषयों और लोगों के संग साथ में जिसे सुख मिलता है, उसी के कुटुंब के भरण पोषण में सारी सुध बुध खो बैठता है। उसे कभी शांति नहीं मिलती। और वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ दुख पाता है। नारायण हरे नारायण। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपने घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे चढ़कर गिर रहा है। और शास्त्रों की भाषा में तो वो आरूढ़ च्युत, यानी कि अपने स्थान से भ्रष्ट है। दत्ताजी कहते हैं, राजन प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के और बिना चेष्टा करने पर सुख दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहे उसे इंद्रिय संबंधी सुख दुख भी सुख प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह इनके लिए किसी भी प्रकार की स्वर्ग वगैरह की किसी की इच्छा न करे। यदि भोजन न मिले तो उसे प्रारब्ध समझ करके और किसी प्रकार की चेष्टा न करे। अपना प्रारब्ध का भूखा मरना अपना प्रारब्ध में मेरे भाग में ऐसा लिखा हुआ था, और भूखे दिन ही पड़े रहना चाहिए कई दिन तक। उसे चाहिए
कि अजगर के समान केवल प्रारंभ के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट है। अजगर पड़ा रहता है, अजगर कहीं नहीं हिलता, अपने आप ही शिकार उसके मुंह में आ जाता है तो आ जाता है, भगवान भेज देता है। तो अजगर से मैंने ये सीखा है कि निद्रा रहित होने पर भी सोया सा रहे और कर्म इंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे, जैसे अजगर नहीं करता। अब समुद्र से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है कि साधक को सदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। समुद्र की तरह किसी भी कारण उसे क्षोभ नहीं करना चाहिए। देखो समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों के बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और ग्रीष्म ऋतु में घटता नहीं, उतना ही रहता समुद्र हमेशा एक जैसा। इतना बरसात का पानी आ जाता है तो वो उसमें पानी बढ़ता नहीं, और जब वर्षा नहीं होती तो सूखे में उसका पानी घटता नहीं, उतना उतना रहता है। ऐसे ही भगवत पुराण साधक को भी संसारिक पदार्थों की प्राप्ति से खुश नहीं होना चाहिए और उनके घटने से उदास नहीं होना चाहिए। संसारिक पदार्थों के घटने राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे पतंगा रूप पर मोहित होकर के आग में आग को देखता है, सुंदर है आग, उसमें कूद पड़ता है, उन्हें पता आग में जल जाएगा और जल के नष्ट हो जाता है और जल मरता है आग में कूद कर। वैसे ही इंद्रियों को अपने वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाकर के अपना सत्यानाश कर देता है। नारायण हरे नारायण हरे नारायण। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का आकर्षण देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। अब भौरे से मैंने कहा कि भौरे की तरह, भौरा क्या होता है? वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। नारायण हरे नारायण हरे। सन्यासी को टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भौरा अलग अलग फूलों से, चाहे वो छोटे हो बड़े, सबसे छोटा थोड़ा थोड़ा सार ग्रहण करता है। एक ही फूल के पीछे नहीं पड़ा रहता, वो अलग अलग फूलों पर भौरा घूमता रहता है, थोड़ा थोड़ा लेता रहता है रस। इसी प्रकार राजन, मधुमक्खी से मैंने ये श्रेय ग्रहण किया कि सन्यासी को सायकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा संग्रह नहीं करनी चाहिए। जैसे मधुमक्खी जिस दिन जाती है उसी दिन अपना ग्रहण करती है, अगले दिन की चिंता नहीं करती। तो सन्यासी को अगले दिन के लिए भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। नारायण हरे नारायण। या सवेरे लिए तो भाई शाम और सवेरे की एक ही बार भिक्षा मांग ले, शाम को दोबारा भिक्षा नहीं मांगने जाए। हाँ, और ना अगले दिन की 2 दिन की इकट्ठी भिक्षा मांग लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो कभी संग्रह न कर बैठे, क्योंकि मधुमक्खियां जब शहद को संग्रह कर लेती है तो उसका शहद तो फिर दूसरे ही लेते हैं लोग। अपना शहद तो खुद पा नहीं सकती वो कभी भी। हाँ, शहद दूसरे लेते हैं, फिर आदमी तोड़ लेता है शहद को। तो मधुमक्खियों की तरह उसका जीवन दुर्भर हो जाएगा सन्यासी का, यदि ऐसा हुआ तो। राजन, हाथी से मैंने यह सीखा है कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पैर से कभी स्त्री का, काठ की बनी हुई स्त्री का स्पर्श न करे। यदि वह ऐसा करेगा तो हाथनी के अंग संग से हाथी बन जाता है और वह वैसे ही बन जाएगा। नारायण हरे नारायण। व्यक्ति पुरुष किसी भी स्त्री को भोग रूप या स्वीकार न करे, उसको भगवान रूप में स्वीकार करे सिर्फ, क्योंकि वह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है, भोग ही मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान और अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। नारायण हरे नारायण हरे। इधर जोर और जमीन के खातिर झगड़े होते देखे। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष, अब शहद इकट्ठा करने वाले आदमी से भी मैंने शिक्षा ली है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन संचय करते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न किसी का अपना खुद ही उपयोग करते हैं। जिससे मधुमक्खी ना तो अपना किसी को देती शहद, ना खुद खाती, वैसे ही मधु निकालने वाला मधुमक्खियों के द्वारा संचित रस को निकाल जाता है। वैसे ही उसके संचित धन को उसकी टो में रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है, जो जोड़ करके पाई जोड़ करके उसका धन फिर कोई और ही भोगते हैं। नारायण हरे नारायण हरे। मैंने ऋण से यह सीखा है
कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की इन्हें से शिक्षा ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर के और शिकार बन जाता है उसका। व्याध का शिकारी बड़े मधुर संगीत बजाता है, तब वो इरणु से मोहित होकर के उसकी तरफ खींच जाता है, उसको मार डालता है। तो सन्यासी वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए, कामनाओं संबंधी, काम वासनाओं संबंधी। मैं तुम्हें इस बात का पता होगा कि हिरणी के गर्भ से पैदा हुए श्रृंगी मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना सुनकर उनके वश में होकर के उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे श्रृंगी ऋषि। नारायण हरि नारायण हरि। अब मैं तुम्हें मछली से सुनाता हूं। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य अपनी मन को मथकर व्याकुल कर देने वाली जीवा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। नारायण हरि नारायण। ये जीभ ही मरवाती है। गंदी। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों को तो शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जिनसे इससे उसकी रसना इंद्रियां वश में नहीं होती, वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है इंद्रियां, जीवा। इसलिए जब तक मनुष्य अपनी इस जीव रसनेन्द्रियों को वश में नहीं कर लेता, तब तक और इंद्रियां वश में नहीं आ सकते। नारायण हरे नारायण हरे। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे भी शिक्षा ग्रहण की। एक दिन रात्रि के समय रमण स्थल में लाने के लिए खूब बन ठन करके घर के बाहरी दरवाजे पर बैठी ग्राहक की इंतजार कर रही थी। आने जाने वाले आगे बढ़ जाते, जब वह संकेत जीवनी वैसा यही सोचती कि अवश्य अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत धन देगा। वो बहुत देर तक दरवाजे पर पड़ी रही। आधी रात बीत गई, परंतु राजन धनी की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया। चिंता व्याकुल हो गई जब पिंगला के चित्त, और इस कारण उसमें उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हो गया कि देख मैं कितनी परेशान हो रही हूं, और उसमें वैराग्य हो गया। और जब पिंगला के चित्त में वैराग्य की भावना जागे तो ही तब उसने एक गीत गाया, वो मैं तुझे सुनाता हूं। हे राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है, इसको तलवार की तरह काटने वाली कोई वस्तु है तो केवल वैराग्य है। हे प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ वो इन बखेड़ों से कभी भी उबरा नहीं। वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा नहीं करता। पिंगला ने गीत गाया था, हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, हाय हाय मैंने तो उनको छोड़ दिया, उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया, मैंने भगवान को कभी भी याद नहीं किया। बड़े खेद की बात है कि मैंने बहुत निंदनीय वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया। यह एक शरीर एक घर है जिसमें 9 दरवाजे हैं, जिनमें से मल निकलता रहता है। 9 दरवाजों में से चाम रोवे और नाखूनों में मैल छाया हुआ है। इसके अंदर सिर्फ संपत्ति के नाम पर शरीर के अंदर मल और मूत्र है। ऐसे इस शरीर को प्रिय समझ करके मैंने कितनी बड़ी गलती की। मेरे मूर्ख चित्त तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने उसको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि सब बंधनों को काट कर शांति लाभ करता है। अब मैं यह भगवान का उपकार आदरपूर्वक शीश झुका करके स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों को छोड़कर मैं उस जगदीश्वर की शरण में जाती हूँ। नारायण हरि। जिसमें जीव विषयों से विरक्त हो जाता है उसमें वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। नारायण हरि नहीं, यानी सबका इलाज है वैराग्य। हाँ, कामनाओं को छोड़ना सबसे ही बड़ा, वैराग्य ही सबसे बड़ा सुख है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके और अपने प्रिय धनवान लोगों की, ग्राहकों की दुराशा छोड़ दी, मिलने की लालसा छोड़ दी और शांत भाव से जाकर अपने बिस्तर पर जाकर सेज पर सो गई। और
सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। अब नारायण हरि नारायण, ये सूत्र है। सबसे बड़ा सुख है निराशा, दुख तकलीफ सबसे बड़ा सुख है वास्तव में, और आशा जो है वो सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि जब पिंगला वेश्या ने पुरुष की आशा छोड़ दी तो वह परम सुखी हो गई। कथा समापत होते है सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। राधे राधे जी। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।